पुरानी रॉकिंग चेयर धीमे से चरचराती। जब दादी माँ उस पर आगे पीछे झूल रही थीं, उनकी गांठदार उंगलियां एक स्कार्फ बुनते हुए तेजी से चल रही थीं। चूल्हे में आग जल रही थी और उसकी गर्म रोशनी छोटे से लिविंग रूम को भर रही थी। उनके पास 10 साल की लिली जमीन पर पालती मारे बैठी थी, अपनी ठोड़ी हाथों पर टिकाए ध्यान से देख रही थी। रसोई से इलायची की खुशबू आ रही थी, जहां काउंटर पर खीर ठंडी हो रही थी। यह उनका रिवाज था। हर शुक्रवार को स्कूल के बाद लिली दादी माँ के घर आती और वे साथ में शाम बिताते। दादी, मुझे वह कहानी फिर से सुनाओ, लिली ने मधुर पर जिद्दी स्वर में कहा। तारों वाली। दादी माँ मुस्कुराई, उनकी आंखों के कोनों में झुर्रियां पड़ गईं। उन्होंने बुनाई एक तरफ रखी और साइड टेबल पर रखी पुरानी फटी हुई फोटो एल्बम उठाई। उसका कवर घिसा हुआ था, किनारे जर्जर हो चुके थे, पर यह उनकी सबसे कीमती चीजों में से एक थी। उन्होंने उसे बीच के पास वाले पन्ने पर खोला, जहां एक काली सफेद तस्वीर थी। एक युवती तारों भरे आकाश के नीचे खड़ी थी। यह मैं थी, दादी मां ने शुरू किया। उनकी आवाज में दशकों का बोझ था। मैं तुम्हारी ही उम्र की थी जब मेरी दादी ने मुझे यह कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि आकाश का हर तारा एक याद है, समय में जमा हुआ एक पल। और जब कोई हमारा प्रिय इस दुनिया से जाता है, तो वह एक तारा बन जाता है ताकि हम उसे हमेशा ढूंढ सके। लिली और करीब आ गई। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। क्या यह सच है? दादी मां मंद मंद हंस पड़ी। खैर, मुझे ऐसा लगता है। जब मैं रात के आकाश में देखती हूं, तो मुझे अपनी दादी का तारा दिखता है, ओराइन के बेल्ट के पास। वह हमेशा मुझ पर नजर रखती है। लिली ने सिर झुकाया। उसकी भौहें सोच में तन गईं। लेकिन दादी, जब आप तारा बन जाओगी, तो आपको कौन ढूंढेगा? सवाल हवा में लटक गया, भारी और अनकहा। दादी मां के हाथ थोड़ा कांपे जब उन्होंने एल्बम बंद की। उन्होंने आगे बढ़कर लिली का चेहरा अपने हाथों में लिया। उनका स्पर्श कोमल पर दृढ़ था। तुम, मेरी प्यारी, तुम मुझे ढूंढोगी और मैं आकाश का सबसे चमकीला तारा बनूंगी, बस तुम्हारे लिए। लिली की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने उन्हें झटक दिया। उसे दादी मां के बिना दुनिया के बारे में सोचना अच्छा नहीं लगता था। इसके बजाय वह दादी की गोद में और सिमट गई, उनके लेवेंडर और पेपरमिंट की परिचित खुशबू को महसूस करते हुए। समय बीतता गया और उनका बंधन और गहरा होता चला गया। लिली ने बुनना सीख लिया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे दादी मां के धैर्य भरे मार्गदर्शन में कुशल हो गई। वे साथ में खाना बनाती। रसोई हमेशा हंसी और कभी कभी आटे की लड़ाई से भर जाती। और हर शुक्रवार को बिना चूके वे आग के पास बैठकर कहानियां और सपने बांटती। लेकिन समय, जैसा कि वह हमेशा करता है, आगे बढ़ता रहा। दादी मां कमजोर होती गईं, उनके कदम धीमे, हाथ कांपते हुए। एक ठंडी शाम, जब बाहर पहली बर्फ गिर रही थी, दादी मां ने लिली का हाथ पकड़ा और उसकी हथेली में कुछ रख दिया। वह एक छोटी सी चांदी की लॉकेट थी, जो तारे के आकार की थी। इसे खोलो, दादी ने फुसफुसाया। अंदर उन दोनों की एक छोटी सी तस्वीर थी, तारों भरे आकाश के नीचे एक साथ मुस्कुराते हुए। यह तुम्हारे लिए है, दादी मां ने कहा, ताकि तुम्हारे पास मेरा एक टुकड़ा हमेशा रहे। लिली ने लॉकेट को कसकर पकड़ लिया। उसका दिल इतने गहरे प्यार से भर गया कि दर्द होने लगा। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी दादी, कभी नहीं। दादी मां मुस्कुराईं। उनकी आंखें आंसुओं से चमक रही थी। मुझे पता है मेरी प्यारी, और जब तुम तारों की तरफ देखोगी, तो तुम जान जाओगी कि मैं वही हूं, तुम्हें देख रही हूं। उसी रात दादी मां शांति से सोते हुए चल बसी। लिली ने इस खोज को एक शारीरिक पीड़ा की तरह महसूस किया, एक खालीपन जिसे कुछ भी नहीं भर सकता था। लेकिन जब वह बाहर विशाल तारों भरे आकाश के नीचे खड़ी हुई, तो उसने लॉकेट खोली और उसे अपने दिल से लगा लिया। और वहां, जैसा कि दादी मैंने वादा किया था, एक नया तारा चमक रहा था, सबसे ज्यादा चमकीला। कई साल बाद जब लिली की अपनी पोती हुई, वह आग के पास बैठकर तारों की कहानी सुनाती। और जब वह अपनी पोती की चौंधिया गई, जिज्ञासु आंखों में देखती, तो वह जानती थी कि दादी और पोती का बंधन समय से परे एक प्यार था। एक ऐसा प्यार
जो तारों की तरह शाश्वत था।